असली दौलत की तलाश। राजगृह नगरी का वह दिन बेहद उजला था। महलों की ऊंची अट्टालिकाएं सूर्य की किरणों से चमक रही थीं। व्यापारियों की गाड़ियां गलियों से गुजर रही थीं। हर तरफ चहल पहल थी। इस नगर में एक अमीर युवक रहता था। नाम था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के पास सब कुछ था। सोने चांदी से भरे खजाने, कीमती रत्न, महल में सेवक, दासियां, स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्त्र। लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। जितना धन बढ़ता उतनी ही बेचैनी बढ़ती जाती। रात को जब वह अपने महल की खिड़की से बाहर देखता तो महसूस करता कि उसके पास लोग तो हैं, पर सच्चा अपनापन नहीं है। नौकर चाकर केवल वेतन के लिए उसके पास थे। व्यापारी केवल उसके धन के लालच में आते थे। और जब कभी वह बीमार या उदास होता तो कोई उसका हाल पूछने वाला नहीं होता। एक दिन उसने सोचा, क्या सचमुच दौलत यही है? अगर हाँ तो फिर मैं इतना अकेला क्यों हूँ? बुद्ध से भेंट। अनिरुद्ध ने सुना था कि नगर से बाहर गृद्धकूट पर्वत पर एक महान सन्यासी रहते हैं, गौतम बुद्ध। कहा जाता था कि उनके पास जाकर कोई खाली हाथ नहीं लौटता। जो प्रश्न लेकर जाता उसे उत्तर मिल जाता। अनिरुद्ध ने निश्चय किया कि वह बुद्ध से मिलेगा। वह रथ पर बैठा और गृद्धकूट की ओर चल पड़ा। जब वह पहुंचा तो उसने देखा, साधारण वस्त्रों में बैठे बुद्ध के चारों ओर भिक्षु शांति से ध्यान कर रहे थे। वातावरण में अजीब सी नीरवता थी। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं। फिर भी वहां जो सुकून था वह अनिरुद्ध ने अपने भव्य महलों में कभी महसूस नहीं किया था। वह पास गया और प्रणाम करके बोला, भगवन, मेरे पास धन दौलत सब कुछ है, परंतु मन की शांति नहीं है। मुझे बताइए कि जीवन की असली दौलत क्या है? बुद्ध की मुस्कान। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसे देखा। अनिरुद्ध, क्या तुम सच्चाई जानने के लिए तैयार हो? क्योंकि असली दौलत सोने चांदी में नहीं बल्कि रिश्तों और मित्रता में छिपी है। पर यह अनुभव से ही समझ आता है। अनिरुद्ध ने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, मैं जो भी आप कहें करने के लिए तैयार हूँ। बुद्ध ने मुस्कराते हुए कहा, तो आज मेरे साथ चलो। गरीब किसान का घर। बुद्ध उसे लेकर पास के एक गांव में गए। वहां एक किसान रहता था। उसका नाम था सुभाष। उसके पास न तो बड़ा खेत था न ही धन दौलत, लेकिन उसके घर पर हमेशा मेहमानों का तांता लगा रहता था। बुद्ध ने देखा, किसान के घर की छत टूटी हुई थी, कपड़े साधारण थे, फिर भी वहां का माहौल हंसी खुशी से भरा था। गांव के लोग उससे मिलने आते और प्यार से बातें करते। कोई उसके काम में मदद करता तो कोई उसके बच्चों को पढ़ाता। जब भी कोई मुसीबत आती सब मिलकर उसका साथ देते। बुद्ध ने अनिरुद्ध से पूछा, अनिरुद्ध बताओ, यह किसान गरीब है या अमीर? अनिरुद्ध ने पहले सोचा, फिर बोला, भगवन, इसके पास धन तो नहीं है, लेकिन इसके पास जो मित्र हैं वही इसकी असली दौलत हैं। यह अकेला नहीं है। मैं देख रहा हूं कि पूरा गांव इसका परिवार है। बुद्ध ने धीरे से कहा, यही सत्य है। सोने चांदी से भरे महल में बैठा हुआ अमीर भी अकेला हो सकता है, लेकिन जिसके पास सच्चे मित्र और अपनापन हो वही सच्चा अमीर है। दोस्ती ही असली दौलत है। अनिरुद्ध की आंखें खुली। अनिरुद्ध की आंखें भर आईं। उसे समझ आया कि उसके पास धन तो है पर दोस्ती नहीं। उसके रिश्ते स्वार्थ पर टिके हैं। वह उस किसान को देख रहा था जिसके पास खाने को कम है पर जीने की खुशी अधिक है। उस दिन उसने निश्चय किया कि अब वह केवल धन बटोरने में नहीं लगेगा बल्कि सच्चे रिश्ते बनाएगा। उसने बुद्ध से प्रणाम किया और कहा, भगवन, आज मुझे असली दौलत मिल गई। अब मैं मित्रता और करुणा को अपने जीवन का आधार बनाऊंगा। सीख, सोना चांदी की दौलत क्षणभंगुर है, लेकिन सच्चे दोस्त और अपनापन ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी हैं। जब तक रिश्तों में सच्चाई और सहयोग नहीं तब तक धन भी बेकार है। रिश्तों की नींव। गृद्धकूट पर्वत से लौटते समय अनिरुद्ध का मन पहले जैसा नहीं था।
उसके कानों में बार बार बुद्ध की वाणी गूंज रही थी, दोस्ती ही असली दौलत है। रथ पर बैठे बैठे उसने सोचा, मेरे महल में सोने की दीवारें हैं, लेकिन क्या उनमें कभी किसी मित्र की हंसी गूंजी है? मेरे पास अनगिनत दास दासियां हैं, लेकिन क्या उनमें से कोई मेरा दुख बांटता है? उसका मन व्याकुल हो उठा। पहला प्रयास। अगले ही दिन अनिरुद्ध ने अपने नगर के कुछ युवकों को आमंत्रित किया। लेकिन इस बार उसने सोने चांदी का लालच नहीं दिखाया, बल्कि उन्हें केवल साथ बैठकर भोजन करने को कहा। युवक हैरान थे। आज कोई उपहार नहीं, कोई भोज भात का दिखावा नहीं। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, आज मैं केवल मित्र बनाना चाहता हूं। न तुम्हें धन दूंगा, न तुम्हें अपने काम के लिए इस्तेमाल करूंगा। बस बैठो, खाओ और बातें करो। पहले तो सब असमंजस में थे, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदल गया। कुछ ने अपने जीवन की परेशानियां साझा की, कुछ ने हंसी मजाक किया। अनिरुद्ध को पहली बार लगा कि वह अकेला नहीं है। सेवा का भाव। कुछ दिनों बाद नगर में महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे। कई घरों में दवा और भोजन की कमी हो गई। अनिरुद्ध ने मौका देखा और सोचा, यही समय है सच्चे रिश्ते बनाने का। उसने अपने खजाने का एक हिस्सा दवाइयों और भोजन के लिए खर्च किया। वह खुद बीमारों के घर जाता, उनके बच्चों को सांत्वना देता और उनकी सेवा करता। शुरू शुरू में लोगों को आश्चर्य हुआ कि यह अमीर युवक अचानक इतना बदल कैसे गया। लेकिन धीरे धीरे लोगों का दिल पिघलने लगा। उन्होंने अनिरुद्ध को अब सिर्फ धनवान व्यापारी नहीं, बल्कि सच्चा साथी मानना शुरू कर दिया। असली परीक्षा। एक दिन नगर में आग लग गई। लपटें इतनी भयानक थीं कि कई घर जलने लगे। अनिरुद्ध का महल भी खतरे में आ गया। लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। पहले अगर आग लगती तो शायद कोई मदद करने नहीं आता, पर आज सैकड़ों लोग दौड़ पड़े। उन्होंने बाल्टियां उठाईं, पानी फेंका, बच्चों और बूढ़ों को बाहर निकाला। अनिरुद्ध खड़ा होकर यह दृश्य देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन कहा, आज समझ आया कि दोस्ती ही असली दौलत क्यों है। सोना चांदी जल सकता है, पर मित्रता की आग बुझाने की शक्ति कभी नहीं जलती। बुद्ध के पास पुनः जाना। कुछ दिनों बाद अनिरुद्ध फिर बुद्ध के पास पहुंचा। वह प्रसन्न था, पर भीतर से विनम्र। भगवान, उसने कहा, आपने सही कहा था। मैंने सोने के ढेर तो बहुत देखे, पर सच्ची दौलत मुझे अब मिली है। आज मेरे पास ऐसे मित्र हैं जो मेरी खुशियों में हंसते हैं और दुख में आंसू बहाते हैं। अब मैं समझ गया हूं, यही जीवन का खरा खजाना है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अनिरुद्ध, अब तुम सच्चे अमीर हो। याद रखो, धन केवल साधन है, साध्य नहीं। सच्चा साध्य है प्रेम, करुणा और मित्रता। सीख। धन से शक्ति मिल सकती है, पर अपनापन नहीं। संकट के समय सोना चांदी नहीं, बल्कि सच्चे मित्र ही साथ खड़े रहते हैं। मित्रता का बीज बोना सेवा, करुणा और निस्वार्थ भाव से ही संभव है। नगर की गलियों में अब अनिरुद्ध का नाम अलग अंदाज में लिया जाने लगा। पहले लोग उसे केवल धनवान व्यापारी कहते थे, पर अब उसे दयालु मित्र और सहयोगी भाई कहकर पुकारते। उसके दरवाजे हर जरूरतमंद के लिए खुले रहते। मित्रता का विस्तार। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि केवल कुछ लोगों से मित्रता करना पर्याप्त नहीं है। अगर सचमुच जीवन में शांति चाहिए, तो पूरे समाज के साथ मित्रता का रिश्ता बनाना होगा। उसने नगर में एक सभा बुलाई और कहा, बंधुओं, हम सब एक ही नगर में रहते हैं, लेकिन अगर हम केवल अपने अपने घरों तक सीमित रहें तो दुख के समय अकेले रह जाएंगे। आओ, हम सब मिलकर एक परिवार की तरह रहें। एक दूसरे की मदद करें, चाहे धन से हो या श्रम से। लोग पहले संकोच में थे, लेकिन अनिरुद्ध की सच्चाई ने सबका दिल जीत लिया। धीरे धीरे नगर में मित्रता का मंडल बन गया। संकट में सहारा।
कुछ ही महीनों बाद भयंकर सूखा पड़ा। फसलें नष्ट हो गईं। गांव गांव में लोग अनाज के लिए भटकने लगे। अनिरुद्ध ने अपने भरे हुए गोदाम खोल दिए। लेकिन उसने अनाज दान नहीं किया, बल्कि मित्रता के भाव से बांटा। वह कहता, यह मेरा नहीं, हमारा है। जो मित्र है उसका अधिकार है। गांव नगर के लोग हैरान थे। पहले जिस अनिरुद्ध को केवल स्वार्थी धनवान माना जाता था, वही अब सबका सहारा बन गया था। असली सुख। एक रात अनिरुद्ध अपने मित्रों के साथ बैठा था। चारों ओर हंसी की गूंज थी। किसी ने बांसुरी बजाई, किसी ने गीत गाया। बच्चे खेल रहे थे, बूढ़े आशीर्वाद दे रहे थे। अनिरुद्ध की आंखें भर आईं। उसने सोचा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी सच्ची खुशी मिल सकती है। यह सुख मेरे सोने चांदी के खजाने से बड़ा है। सचमुच दोस्ती ही असली दौलत है। बुद्ध का संदेश। कुछ समय बाद बुद्ध नगर आए। अनिरुद्ध ने अपने मित्रों और नगरवासियों के साथ मिलकर उनका स्वागत किया। बुद्ध ने देखा कि नगर का वातावरण बदल चुका है। जहां पहले स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा थी, वहां अब सहयोग और मित्रता थी। बुद्ध ने कहा, अनिरुद्ध ने दिखा दिया कि अगर एक मनुष्य सच्चाई से बदल जाए तो पूरा समाज बदल सकता है। धन का असली उपयोग यही है, उसे मित्रता और करुणा में बदल देना। सीख। मित्रता केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं, पूरे समाज के बीच हो सकती है। संकट का समय ही असली परीक्षा है। सच्ची दौलत वही है जो दूसरों के साथ बांटी जाए। राजगृह नगर में आए परिवर्तन की चर्चा दूर दराज तक पहुंचने लगी। लोग कहते, वह अनिरुद्ध जो पहले स्वार्थी व्यापारी था, आज सच्चे मित्र और सहयोगी के रूप में जी रहा है। उसके नगर में अब लोग अकेले नहीं रहते। हर कोई एक दूसरे का सहारा है। यह बात गांव गांव तक फैली। कई लोग राजगृह आकर देखने लगे कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। अनिरुद्ध की नई यात्रा। एक दिन कुछ ग्रामीणों ने आकर अनिरुद्ध से कहा, भाई अनिरुद्ध, हमारे गांव में लोग झगड़ते हैं, स्वार्थ रखते हैं। क्या तुम वहां आकर हमें भी यही मित्रता सिखाओगे? अनिरुद्ध ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं तो केवल वही कर रहा हूं जो बुद्ध ने मुझे सिखाया। अगर आप सचमुच बदलना चाहते हैं तो मैं आपके गांव चलने को तैयार हूं। इस प्रकार अनिरुद्ध ने नगर से बाहर निकलकर गांव गांव की यात्रा शुरू की। वह कहीं अनाज बांटता, कहीं बीमारों की सेवा करता, कहीं बच्चों को शिक्षा दिलवाता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वह हर जगह लोगों को मित्रता का मूल्य समझाता। परिवर्तन की लहर। धीरे धीरे कई गांवों में लोग समझने लगे कि अकेले रहकर सुख नहीं मिल सकता। अगर मिलजुल कर काम किया जाए तो कठिनाई भी आसान हो जाती है। गांव के बुजुर्ग कहते, हमने जीवन में बहुत धनवान देखे, पर अनिरुद्ध जैसा मित्रवान कभी नहीं देखा। लोग उसे सम्मान से मित्रों का रत्न कहने लगे। विरोध और चुनौती। लेकिन हर परिवर्तन आसान नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें यह सहयोग और मित्रता पसंद नहीं आई। कुछ स्वार्थी व्यापारी बोले, अगर लोग एक दूसरे की मदद करने लगे तो हमारे व्यापार का क्या होगा? हम तो लोगों की मजबूरी में कमाते हैं। उन्होंने अनिरुद्ध को बदनाम करने की कोशिश की। कहा, यह केवल दिखावा करता है। असली मकसद तो अपनी प्रसिद्धि बढ़ाना है। यह सुनकर अनिरुद्ध दुखी हुआ, लेकिन टूट नहीं पड़ा। उसने सोचा, अगर बुद्ध की राह पर चलना है तो आलोचना को भी मित्र की तरह स्वीकार करना होगा। बुद्ध का मार्गदर्शन। अनिरुद्ध बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, लोग मेरी नीयत पर संदेह कर रहे हैं। क्या मैं सचमुच गलत कर रहा हूं? बुद्ध ने शांति से कहा, अनिरुद्ध, याद रखो, जो दीपक अंधकार दूर करता है उस पर धुआं भी लगता है। तुम्हारे काम सही हैं। अगर दिल सच्चा है तो आलोचना भी तुम्हें मजबूत बनाएगी। सच्ची मित्रता केवल प्रशंसा में नहीं, बल्कि कठिनाई और विरोध के बीच भी खड़ी रहती है।
अनिरुद्ध के मन का बोझ उतर गया। उसने प्रण किया कि चाहे जितनी कठिनाई आए, वह मित्रता और सहयोग का संदेश फैलाता रहेगा। सीख: मित्रता केवल व्यक्तिगत सुख नहीं, सामाजिक परिवर्तन का साधन है। सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों को विरोध झेलना ही पड़ता है, लेकिन अंततः वही विचार टिकते हैं जिनमें करुणा और अपनापन हो।